मिशन कर्मयोगी के तहत चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आईएएस, आईपीएस और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया। मनोहर लाल ने समाज में व्यक्तित्व निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भौतिक निर्माण से पहले व्यक्तित्व निर्माण जरूरी है। देखिए। मिशन कर्मयोगी के तहत नैतिकता शिविर, अधिकारियों को सीएम मनोहर लाल ने किया संबोधित। भौतिक निर्माण से पहले व्यक्तित्व निर्माण जरूरी। सीएम ने कहा, हमारी विचारधारा में नैतिकता सर्वोपरि। मनोहर लाल के स्वभाव में कर्मयोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत नैतिकता शिविर को संबोधित किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन में नैतिकता के भाव को आत्मसात करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की और अब अधिकारियों और कर्मचारियों की ये जिम्मेदारी है कि व्यवस्था में जनता का यकीन बढ़े। सीएम ने आगे कहा कि लोगों में अविश्वास की भावना को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अपनी सोच और कार्यशैली में बदलाव लाकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों में संकल्प, ताकत, मनोबल के साथ समाज सेवा के भाव को जागृत करने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। अधिकारी कर्मचारी असल कर्मयोगी बनते हुए समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो उन्हें आत्मिक संतोष की प्राप्ति होगी। एथिक्स का जो ये कॉन्क्लेव है, इसमें और कुछ बोलने के लिए बाकी बचा नहीं है। मैंने प्रवचन आपके कई बार सुने हैं, बहुत आध्यात्मिकता से भरपूर होते हैं, लेकिन आज का विषय जिस प्रकार का था उसमें किस प्रकार का एक व्यवहारिक ज्ञान आपने हमें दिया है, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। 2014 में जब मनोहर लाल ने हरियाणा की सत्ता की बागडोर संभाली, तब शासन और प्रशासन की कार्य प्रणाली को लेकर उनके भी मन में कई तरह के सवाल थे। सीएम ने खुद कहा कि शासन में अच्छे प्रवृत्ति के लोग बहुत हैं, लेकिन बदलाव की जरूरत को देखते हुए 25 दिसंबर 2015 को पहले सुशासन दिवस पर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कई पहल शुरू की गई। लगभग 9.5 सालों में मनोहर सरकार ने सुशासन की दिशा में कई सफल काम किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए आप सभी का यानी अधिकारियों का बहुत सहयोग जरूरी है। 2014 में जब हमने शासन संभाला था, उस समय बहुत से प्रश्न मन में थे। सरकार क्या होती है, सरकार में काम करने वाले लोग कैसे काम करते हैं, नेताओं का अपना एक स्वभाव होता है, अधिकारी कर्मचारियों का काम करने के बहुत प्रकार हम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छे, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट कार्य पद्धति के भी लोग हैं और बहुत गिरावट की बातें भी सुनी जाती थी। अब चूंकि सबको साथ लेके चलना है, काम करना है, बहुत बड़ी संख्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों की है। आज की संख्या में अगर माने तो 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो स्थायी रूप से और अधिकारी कर्मचारी हैं। मनोहर सरकार विकास बेमिसाल। मिशन कर्मयोगी हरियाणा अभियान। हिपा के नैतिकता शिविर में सीएम मनोहर लाल का संबोधन। 31 मार्च तक सभी पढ़ेंगे नैतिकता का पाठ। 2047 तक भारत को विकसित करने का संकल्प। प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी लाभान्वित। मुख्य उद्देश्य अधिकारी और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को सही दिशा में लेकर आना। हरियाणा प्रदेश को भी विकास की सही दिशा में लाने का प्रयास। भ्रष्टाचार और अनैतिकता इसमें सबसे बड़ी रुकावट और यही वजह है कि नैतिकता पर लगातार मुख्यमंत्री का जोर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जन सेवा का मौका मिला है। सीएम मनोहर ने कहा कि प्रधानमंत्री और वो खुद भी उस विचारधारा से आते हैं जहां नैतिकता सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए सबसे पहले राजनेताओं की छवि सुधारने का काम किया। उन्हें गर्व है
कि प्रधानमंत्री ने न केवल इसका खुद पालन किया बल्कि अपनी पूरी टीम में भी नैतिकता की भावना को सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कभी कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसे ही नीचे पहुंच पाता है, बाकी पैसा इधर उधर हो जाता है। लेकिन आज की सरकार की तरफ से भेजा गया एक एक पैसा विकास के कार्यों पर खर्च हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले सभी भेदभाव को खत्म किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भावना से हरियाणा के हर हिस्से का समान विकास किया। पहले की सरकारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री अपने अपने जिलों के विकास पर ही केंद्रित रह जाते थे, उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे। सीएम ने स्पष्ट किया कि नियमों और कानून के खिलाफ काम करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेताओं के हाथ में भी ताकत है, अधिकारियों के हाथ में है, कर्मचारियों के हाथ में है, तो हम अपनी इस ताकत का उपयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? बहुत यक्ष प्रश्न उस समय था। उस समय मन में आया कि इन व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। 2014 25 दिसंबर को पहला सुशासन दिवस जिस दिन आया था, उसी दिन हमने कुछ बातें उस समय प्रकट की थी कि जनता की तकलीफों को कैसे दूर करना। वो क्रम बढ़ते बढ़ते आज 9.5 साल 10 साल पूरे होने को हैं, तो 9.5 साल हो गए। किया बहुत है, बहुत हमारे साथियों ने सहयोग भी किया है, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं, लेकिन अभी भी करना शेष बहुत है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे युग में हमको ये काम करने का मौका मिला, जब देश में इस समय जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हमें लीडरशिप दे रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके मार्गदर्शन में हमको काम करने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मंत्र, हरियाणा सरकार ने 7S को केंद्र में रखकर काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इन 7 लक्ष्यों पर काम करते हुए हरियाणा वासियों के जीवन को सुगम बनाया गया। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को भी एक तरह से निर्देश दिया कि 7S को साकार करने की दिशा में काम करेंगे तो समाज सुखी होगा। वहीं 3C को खत्म करने का भी सफल प्रयास हरियाणा में किया गया। 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खत्म किया गया। एक विशेष प्रकार का एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके विद्यार्थी हैं, और वो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिस यूनिवर्सिटी में नैतिकता सर्वोपरि है। अब ये सब जगह नहीं मिलती, तो वहां एक संस्कार मिलता है। तो इस नाते से उस पद्धति पर चलते हुए कोई भी चीज एकदम परिवर्तन नहीं होता, उसको धीरे धीरे सहज से परिवर्तन करना पड़ता है। जब हमने शुरू किया तो लोगों से बातचीत में आभास ये हुआ कि आम जनता सरकार से क्या चाहती है। वो सरकार से चाहती है कि हमारे भलाई के लिए विकास के काम हो, हमारी गलियां, नालियां, सड़कें, नहर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हवाई जहाज, रॉकेट, ये निर्माण होना चाहिए। यानी भौतिक निर्माण की अपेक्षा सरकारों से की जाती है। बड़े बड़े बजट बनते हैं, उन बड़े बड़े बजट में इधर से पैसा आता है, इधर चला जाता है, अपेक्षा होती है सब लगना चाहिए, लेकिन बहुत सा लगता है, बहुत सा गायब हो जाता है। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था। एक देश के प्रधानमंत्री हुए, अब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने एक बार अपना उल्लेख किया, कहने लगे सरकार 1 रुपया ऊपर से जब भेजती है तो नीचे पहुंचते पहुंचते रूट लेवल पर जाना होता है, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। बहुत बड़ी संकट की बात। क्या आखिर इन चीजों के प्रति हमारी जिम्मेवारी, उसको कैसे समझेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे? 2013 में होने वाले, उस समय प्रधानमंत्री देश के बने नहीं थे मोदी जी, तो उस समय ये हो गया था कि अगले प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मीडिया के मित्रों ने पूछा कि मोदी जी, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज वो आपके लिए क्या होगा? वो कहले चैलेंज तो बहुत है, नहीं फिर भी कोई एक बताइए।
जिसके प्रति आपकी चिंता ज्यादा है? उन्होंने कहा मैं बता सकता हूँ। क्या? उन्होंने कहा कि मेरी बिरादरी जो है उसकी छवि बहुत खराब है, मुझे सबसे पहले उसकी छवि ठीक करनी है। मुख्यमंत्री ने हिपा की महानिदेशक चंद्रलेखा बनर्जी से गुजारिश की कि मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मचारियों अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण मॉड्यूल को हिपा के पाठ्यक्रम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी भी मैं महसूस करता हूं, मैं हमारे बहन चंद्रलेखा जी को जरूर निवेदन करूंगा। अब लवासना तक तो हमारी अप्रोच नहीं है, वो जिनकी है वो अपने आप करेंगे, लेकिन कम से कम हमको ये सारे पाठ्यक्रम जो आज हम यहाँ कर रहे हैं इनका वहां पर पूरा एक उपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि आम आदमी सरकार से ये समझता है कि सरकार का काम है भौतिक निर्माण करना, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भौतिक निर्माण से पहले हमको अपनी सरकारी मशीनरी को भी, सरकारी सिस्टम को भी ठीक करने के लिए एक निर्माण और है, और वह है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। भौतिक निर्माण से पहले यदि व्यक्ति निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण तो बहुत सामान्य बात है, कभी भी हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी आपस में बहस करती हैं तो भौतिक निर्माण की बात करती हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाई थी, इन्होंने कितनी बनाई, हमने इतने कॉलेज बनाए थे, इन्होंने कितने बनाए, लेकिन व्यक्ति निर्माण पर सरकारों का ध्यान कभी जाएगा ये सोचा नहीं जाता था। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमको हमारा जो कर्मचारी है, अधिकारी है, या जो पॉलिटिकल पार्टी के नाते से मैंने बताया कि नेताओं की छवि ठीक करनी है, वो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन आगे अगली कड़ी में वो हमारा अधिकारी कर्मचारी है, इसको कर्मयोगी के रूप में खड़ा करना है। तो उन्होंने कर्मयोगी मिशन ये बनाया, इसको स्थापित किया, और अधिकारियों की जिम्मेवारी के नाते से उन्होंने कहा व्यवस्थाओं में विश्वास, ये अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास बने। समारोह में सुधांशु जी महाराज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की खूब सराहना की। मनोहर लाल को कर्मयोगी बताते हुए सुधांशु जी महाराज ने कहा कि वो मुख्यमंत्री की सादगी और अपनेपन से काफी खुश, काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि वो राजनेताओं से कम मिलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेता कम अपने ज्यादा लगते हैं। उन्होंने अधिकारियों से भी आह्वान किया कि वो अपने स्वभाव में ठीक इसी तरह कर्मयोग लाएं, तभी जीवन कर्मयोगी बनता है। और आज अधिकारियों के पास ऐसा समय है जिसका इस्तेमाल करके ऐसा इतिहास लिख सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनकी मिसाल देंगी। यह कार्य व्यक्ति के अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए, उनको यह बोध कराने के लिए कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं, और इस पृथ्वी ग्रह पर आपके होने का अर्थ क्या है, इसकी जागृति देने के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और इसलिए भी बहुत पहले हम लोग गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब नरेंद्र भाई मोदी, उस समय उनका इस संकल्प को वहां पूरा होते हुए देखते थे, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी, क्योंकि स्वयं भी एक कर्मयोगी हैं, तो उन्होंने एक और कर्मयोगी को चुना। समारोह में मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल जी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर कर्मचारी, हर अधिकारी को नैतिकता के विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी का मकसद अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल और दक्षता विकास के साथ समाज के प्रति उनकी जवाबदेही को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यों और फैसले के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं या फैसले ले रहे हैं उसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समारोह में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, हिपा की महानिदेशक चंद्रलेखा बनर्जी और प्रदेश भर से आए हुए सिविल और पुलिस सेवा के अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के कर्मयोगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार फैसले ले रहे हैं और मनोहर सरकार में ही हरियाणा लगातार विकास पथ पर विकास की उड़ान भर रहा है। योजनाओं का लाभ हो
या परियोजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सक्रियता और उनके विजन से ये सब मुमकिन हो पा रहा है। और यही वजह है कि आज हरियाणा वासी भी विकास कार्यों से संतुष्ट और खुश हैं। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।